रातों को उठ उठ के उससे दोस्ती लगाना, अपनी यारी के पक्का होने का सबूत देना। मेरे अजीजों, रात के 12 बज रहे हैं, आपको धोखा दूंगा, दाएं बाएं सुना के जाऊं, बेकार की बातें नहीं करके जाऊंगा। अल्लाह जल्ला शानू ने इंसान को बहुत सलाहियतों का मालिक बनाया। एक कायनात की रोशनी है, एक इंसान की रोशनी है। कायनात की रोशनी में आपको पंखे नजर आ रहे, आपको बल्ब नजर आ रहे, आपको बिजलियां नजर आ रही, चमकती चीज नजर आ रही, सूरज चांद सितारे नजर आ रहे, खेत खलियान नजर आ रहे हैं, आपको हरी भरी हरियाली नजर आ रही है, दरख्तों पर मेवे नजर आ रहे हैं, जमीन से गल्ले उगते हुए नजर आ रहे हैं। ये सारी की सारी कायनात की रोशनी है और एक इंसान की रोशनी है जिसको अल्लाह ने अमाल साले अता फरमाए। फरमाए इंसान की रोशनी कायनात की रोशनी पे गालिब आ जाती है। जब इसके अमाल सही सिमत पे चलने लग जाए तो दुनिया की चीज़ों पर ये गालिब आ जाते हैं। फिर दुनिया की चीज़ें परवरदिगार आलम इनके कदमों में ला के डाल देता है। और जब इंसान कायनात की रोशनी से मुतासिर होने लग जाए तो फिर इसके वजूद की रोशनी कायनात की चीज़ों को मुतासिर करती है। यानी जब ज़कात अदा ना करेगा, परवरदिगार आलम आसमान से बारिशों का सिलसिला रोक देगा। जब मेरे अजीजों, जब ज़िना को आम कर देगा, परवरदिगार आलम रिज़्क़ के दरवाजे बंद कर देगा, तो मालूम हुआ इंसान के अमाल की रोशनी ने कायनात की रोशनी को मुतासिर कर दिया है। हमने कायनात की रोशनी से मुतासिर नहीं होना। ये सारी चीज़ें मकड़ी का जाला, ये सारी चीज़ें दुनिया का घर, ये सारी चीज़ें नापायदार हैं। इनमें से कोई भी इंसान के साथ कब्र में नहीं जाएगी, इंसान के साथ उसकी औलाद नहीं जाएगी, उसके रिश्तेदार नहीं जाएंगे, बीवी बच्चे नहीं जाएंगे, ख़ानदान नहीं जाएगा, कुर्बा बरादरी नहीं जाएगा। वो अमाल जो इस वक्त बैठ के कर रहा है, तेरी ज़ुबान से ख़त्म नबूवत जिंदाबाद का नारा निकला, तेरी जुबान से सुभान अल्लाह का लफ्ज निकला, अल्हम्दुलिल्लाह निकला, बल्कि आपने अल्लाह का नाम सुन के यूं करके गर्दन को हिला दिया। क़यामत के दिन ये भी परवरदिगार आलम के दरबार के अंदर मीज़ान में तराजू में तोला जाएगा। अल्लाह अकबर, दुरूद शरीफ पढ़ा, ये भी संभाल के रख दिया गया। नात खान को 10 रुपए का नोट दिया, संभाल के रख दिया गया। कारी साहब की तिलावत पर सुभान अल्लाह कह दिया, ये भी संभाल के रख दिया गया। मौलवी फारूक साहब ने आपसे इरादा ले लिया, जलसे के इख्तिताम तक बैठोगे, आपने कह दिया इंशाअल्लाह, ये भी संभाल के रख लिया गया। जितने कदम चल के आए, रब्बे कायनात की कसम है, जितनी डस्ट, जितनी गर्दो गुबार, मोटरसाइकिल चलाते हुए, गाड़ी चलाते हुए, पैदल आते हुए आपके वजूद पे पड़ी, ये भी संभाल के रख ली गई। क़यामत के दिन जब माँ बाप नहीं काम आएंगे, अल्लाह के रास्ते में उड़ने वाली धूल क़यामत के दिन तेरे मेरे काम आ जाएगी। आज के इस जलसे का लबे लबाब क्या है? आज के इस जलसे का मेरे अजीजों मगज़ क्या है? आज के इस जलसा कराने का मकसद क्या है? मौलाना उमर फारूक से रोज़ाना राब्ता 2-4 दिन के बाद रहता है। मुफ्ती ज़ुल्करनैन हाजी अली शान साहब से राब्ता रहता है। मौलाना ने इस वक्त रबीउल अव्वल का जलसा नहीं कराया। कितनी बड़ी बात कह दी कि मौलवी साहब, इन प्रोग्राम के सजाने का मकसद यही होता है, इन प्रोग्राम के करवाने का मकसद यही होता है कि जितने मोमिनीन मोमिनात, मुस्लिमीन मुस्लिमात दुनिया से चले गए, हमारे उठे हुए हाथ उनके काम आ जाए, हमारी अपनी आखिरत भी बन जाए, उनकी भी निजात का जरिया बन जाए। दोस्तों, दुनिया की चीज़ें सारी नाकिस हैं, आखिरत की चीज़ें सारी कामिल हैं। जिस मकान के बनाने में ज़िंदगी खपा दी, अपनी सेहत को ज़ाया कर दिया, ये मकान धरे का धरा रह जाएगा। तेरा जनाजा उठने की देर है, यहाँ कोई और आके मुंतकिल हो जाएगा, कोई और आके रिहाइश पजीर हो जाएगा। जिस मकान को तूने तिल का जोड़ के बनाया, आने वाले वक्तों में इसी मकान में कोई तेरा नाम लेने वाला भी नजर नहीं आएगा। जिस दुकान को तो दिन रात मेहनत करके जमा जोड़ी करके जो दुकान बना रहा है, आने वाले वक्तों की बात है, तेरे जाने की देर है, तेरी नस्ल तेरी तस्वीर उतार के कबाड़ खाने के अंदर डाल देगी। अब तेरे नाम की जगह अपना नाम लगा देगी। फिर 40 साल के बाद, 50 साल के बाद तेरा बाजार से भी नामो निशान मिट जाएगा। हत्ता के जो कब्र के ऊपर कतबा लगाया, या हय्यु या कय्यूम, सूरह फातिहा, सूरह
इखलास के दरमियान जो तेरा नाम लिखा हुआ आहिस्ता आहिस्ता दीमक चाट जाएगी, घुन चाट जाएगा, पत्थर पर भी ऐसा जंगाल आ जाएगा कि लोगों को तेरा नाम पढ़ना दुश्वार हो जाएगा। रब्बे कायनात की कसम है, फिर उस कतबे से तेरा नाम मिट जाएगा। तेरे दोते पोते तुझे पहचाने बगैर तेरी कब्र के पास से गुजर जाएंगे और कहेंगे यहाँ दादे को दफन किया था या नाने को दफन किया था। मौलवी साहब कहेंगे सारी कब्र वालों के लिए दुआ कर दो, नाने को भी सवाब हो जाएगा। मेरे अजीजों, इतनी बेवफा दुनिया के पीछे हमने अपनी औलाद को छोड़ दिया, बीवी बच्चों को छोड़ दिया, रात के सुकून को छोड़ दिया, दिन के चैन को छोड़ दिया। काम वही चीज आएगी जो आपने अपने हाथ से अल्लाह के रास्ते में दे दी। काम वही चीज आएगी जो आपने सदका खैरात कर दिया, मस्जिद की तामीर में पैसा दे दिया, मदरसे के तुलबाए किराम के खाने पीने में पैसा दे दिया, कोई फलाही काम के लिए पैसा दे दिया, बेवा की मदद कर दी, गरीब की दिलजोई कर दी, यतीम के सर पे हाथ फेर दिया। जनाब मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह अपने मुरीदीन के साथ, अपने खादिमीन के साथ एक रास्ते से गुजर रहे हैं। आपने एक चौक में इज्तिमा सा देखा। मालिक बिन दिनार ने अपने जवान खादिम को भेजा, जाके देख क्या लड़ाई हो रही, परे पंचायत हो रही है, क्या मामला है। खादिम दौड़ा दौड़ा आया और कहने लगा सल्तनत के बादशाह का शहजादा इस वक्त इस जगह पर अपना मकान तमीर करवा रहा है। मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह पहुंच गए। कहने लगे मियाँ क्या कर रहे हो? कहने लगा हजरत जी मकान बना रहा हूँ। आपने फरमाया कितने अरसे में मकान बनेगा? जितने अरसे में बनेगा इतने महल के दरवाजे होंगे, ये इतने पानी के हौज होंगे, इतनी आराम गाह होगी, इतनी सैर व तफरी की जगह होगी, इतना शिकार खेलने की जगह होगी। मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे कितने अरसे में तेरा मकान बनेगा? इतने अरसे में। फरमाया रब्बे कायनात की कसम है, इतना पैसा लगाया, इतने अरसे में मकान बनाया, इस बात की तू गारंटी दे सकता है कि उस मकान में तुझे रात गुजारना भी नसीब होगा कि नहीं? सोच में पड़ गया, परेशान हो गया। अभी पिछले हफ्ते की बात है, अखबार में फोटो आए थे, मोबाइल की मेरे अजीजों फेसबुक के ऊपर खबर चली थी। इतना कंधार चरपाई पे लेटा था कि उसके पैर चरपाई से बाहर निकल रहे थे। कोई कैंसर के मरज में नहीं था, कोई कोरोना वायरस में नहीं था, कोई परेशान नहीं था। नीचे खबर लिखी हुई थी 10 बजे बारात जानी थी। ये ब्यूटी पार्लर में तैयार होने के लिए आया था। शेरा भी तैयार था, कुल्ला भी तैयार था, शेरवानी भी तैयार थी, पैर में पहनने वाला खुस्सा भी तैयार था, बाराती भी तैयार थे। बारात ले जाने वाली गाड़ियां दरवाजे पर आ गई। बहनें तैयार हो रही हैं, माँ तैयार हो रही है, अब्बा जान भी तैयार होके बैठ गया। थोड़ी देर के बाद खबर आई, ओ लोगों बारात छोड़ो, जनाजे की तैयारी करो। जिस जवान ने दूल्हा बनना था ट्रक ने टक्कर मार दी, हलाक हो गया, जनाजा चरपाई के ऊपर आ रहा है। ईमानदारी से बताओ, 7 बजे से लेकर 12 बज रहे हैं। जलसे में बैठने वालों, जब माँ ने अपने जवान को इस हालत में देखा होगा, माँ न रही होगी, बाप न रहा होगा, बहनों ने नए जोड़े पहनकर भाई के जनाजे का इस्तकबाल किया होगा। जाओ उनसे जाके पूछो बारात वाला जोड़ा कहाँ गया, सेहरा कहाँ गया, गुलाब के फूलों के हार कहाँ गए। अरे बहने माँ तो दूर की बात है, उस सागर से जाके पूछो जो लाल जोड़ा पहने बगैर ही बेवा हो गई है। मौत है, आएगी। कईयों को बुढ़ापे में आई, कईयों को जवानी में ले गई, कईयों को पघूड़ों से उठा के ले गई, और कई दुनिया में आए, माँ ने कपड़े सिलवाए, बाप खिलौने लेके आया। 2 दिन पैदा होने में रह गए थे, पूरा निजाम हो गया, पूरा सामान हो गया, हर तरफ मुबारक मुबारकबाद थी। हत्ता के खुदा की कसम घर वालों ने नाम भी सोच लिया कि इसका नाम ये रखेंगे, लेकिन जब दुनिया के अंदर आया सारे चिराग बुझ गए। पता लगा दुनिया में आने के बाद एक सांस लेने की मोहलत ना मिली।
आए हाय, किस तरह दुनिया ने धोखा दे दिया। कोई दिन ऐसा नहीं जो जनाजा गुजरते ना देखते हो, कोई दिन ऐसा नहीं जनाजे का ऐलान ना सुनते हो। क्या पता आज भी तुम्हारी मस्जिद में कोई जनाजे का ऐलान हुआ होगा। और लोगों, कितने कब्रिस्तान जाते हुए कब्रों की हालत देखकर फिर भी मौत याद नहीं आती। पता नहीं कब्रिस्तान में कब्रों की जगह खत्म हो गई, फिर भी जिंदगी से प्यार किए बैठे हो। कोई पता नहीं किस वक्त आए और आके ले जाए। मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे, क्या गारंटी है कि बाबा पहेलियां ना समझा, मुझे बतला क्या करना चाहता है। कमियां मेरे साथ एक सौदा कर ले, ये 3-4 लाख दिरहम मुझे दे दे, मैं तेरे से जन्नत का वादा करता हूँ। परवरदिगार आलम के दरबार से मैं तुझे जन्नत लेके दूंगा। कहने लगा, मालिक बिन दीनार सच्ची बात है। कहाँ कि जितनी अशरफियों की थैलियाँ थी, जितने दिरहम थे, सारे के सारे मालिक बिन दीनार की झोली में डाल दिए। मालिक बिन दीनार को कहने लगा, यूं जाने नहीं दूंगा, सौदा जरा पक्का कर ले। मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे, सौदा क्या पक्का करना है? का कागज कलम मंगवा लिया, उस पे लिख के दे कि इस जवान ने अपना दुनिया का मकान जन्नत के मकान पे कुर्बान कर दिया। दरमियान में मालिक बिन दीनार को जामिन बनाया कि कयामत के दिन वो परवरदिगार आलम से जन्नत लेके देगा। मालिक बिन दीनार भी मौज में थे, फौरन कागज कलम मंगवाया, कागज पे लिख के नीचे दस्तखत कर दिए कि इस आदमी ने इतने दिनार के अल्लाह की जन्नत खरीद ली। और मालिक बिन दीनार दरमियान में जामिन बन गया। ये रुक्का दे के इधर को निकला। मालिक बिन दीनार उन पैसे को घर में ना लेके आए, आपने सुलुक्के में ना रखा, आपने तकिए में न सिया, आपने अलमारी में न रखा। उसी जगह खड़े होकर जहाँ शहजादे ने मकान बनाना था, वहीं खड़े होकर कह दिया, ओ लोगो, फुकराओं को बुलाओ, मसाकीन को बुला लो, गरीबों को बुला लो, बेवाओं को बुला लो, यतीमों को बुला लो, जरूरतमंदों को बुला लो, जिनके चूल्हे ठंडे उन्हें बुला लो, जिनके पेट में कई दिन हो गए रोटी नहीं गई उन्हें बुला लो। जिस शहजादे ने अल्लाह के नाम पर यह पैसा कुर्बान कर दिया और मैंने उससे जन्नत की जमानत का वादा कर लिया, ये पैसा उसकी तरफ से खैरात किया जा रहा है। जिस जगह मकान बनाना था, सारे का सारा पैसा उसी जगह खड़े होकर खैरात कर दिया। ये शहजादा अपनी तरफ को हो लिया, मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह अपनी तरफ को हो लिए। कुछ अरसे के बाद मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं रात को तहज्जुद के लिए उठा, मुसल्ले पर खड़ा होने लगा, देखता क्या हूँ, जहाँ मैं जाए नमाज मैंने बिछाया था, मेरे पाँव में कोई चीज़ आके अटकने लग गई। मेरे पाँव पे पाँव मारा, खड़खड़ाहट की आवाज़ आई। मैंने अंधेरे में जब पाँव की तरफ हाथ बढ़ाया तो वही पर्चा मेरे पैरों में आके गिरा जो मैंने उस शहजादे को लिख के दिया था। उस पर्चे को मैंने पढ़ा, रोशनी के अंदर उस पे लिखा था, मालिक बिन दीनार परवरदिगार आलम ने अपना वादा सच कर दिखाया और अल्लाह जल्ला शानू ने इस जान से बड़ा जन्नत में मुझे महल अता फरमा दिया। मालिक बिन दीनार हैरान हो गए, परेशान हो गए, फरमाया तो मैंने उस शहजादे को लिख के दिया था, पता नहीं ये पर्चा मेरे पास कहां से आ गया। सुबह मेरे अजीजों जब सूरज तुलू हुआ, मालिक बिन दीनार बेसाख्ता परेशान होकर उस शहजादे की तलाश में निकले। पता लगा 2 दिन पहले उस शहजादे का इंतकाल हो गया, उसे दफना दिया गया। मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह बुरसा के पास चले गए, कहने लगे, हाँ भी तदफीन में कौन शामिल था, गुस्ल देने में, कफन पहनाने में कौन शामिल था। नौजवानों ने हाथ बढ़ाया कि हम आगे आगे पेश है। मालिक बिन दीनार ने वो पर्चा आगे कर दिया कि इस रुक्के को पहचानते हो? कहने लगे, हाँ ये वही रुक्का है जो मरने वाले ने मरने से पहले वसीयत किया था, जब मेरा इंतकाल हो जाए, गुस्ल देने के बाद, कफन पहनाने के बाद, ये रुक्का मेरे सीने में कफन के दरमियान रख देना। एक जवान कहने लगा, रब्बे काबा की कसम है, ये रुक्का मैंने अपने हाथों से उसके सीने पे रखा था और अपने हाथों से मैंने कब्र में उतार कर कब्र पे मट्टी डाली थी। परवरदिगार आलम बतलाना चाहता था, अल्लाह जल्ला शानू अपना वादा सच कर दिखाया।
और वो ख्वाब में आके बतला दिया, मालिक बिन दीनार, जो तूने मेरे से पैसा अल्लाह के नाम पे खर्च करवाया, परवरदिगार आलम ने उसे कबूल फरमा के जन्नत में महल अता फरमा दिया है। मलका जुबैदा, अल्लाहु अकबर। हजरत हारून रशीद रहमतुल्लाह अलैह, हजरत बहलोल का जमाना है, आप दरिया के किनारे बैठे हुए हैं। और लोगों, बात समझाने के बाद चंदा करना मकसूद नहीं, तुम्हारे से मदरसे का चंदा मांगना मकसूद नहीं। खुदा दे तुम्हारे माल जान में बरकत अता फरमाए। मदारिस दीनिया के साथ ताउन किया करो, मस्जिदों के साथ ताउन किया करो, ये इस्लाम की निशानी है। लेकिन मेरे अजीजों, तरगीब देना तो मेरी जिम्मेदारी है। उलमा इकराम की मदारिस दीनिया की नुमाइंदगी करके चला जाऊंगा। बल्कि जुबैदा गुजर रही है, हजरत बहलोल रहमतुल्लाह अलैह आवाज दे रहे हैं, ओ लोगो 5 रुपए का जन्नत में घर ले लो, 5 रुपए का जन्नत में घर ले लो। हजरत बहलोल की आवाज सुनकर बल्कि जुबैदा हंसने लगी, मुस्कुराने लगी, कहने लगी बहलोल है तो दीवाना, आज पता नहीं इसकी मत मारी गई, क्या हो गया, भला 5 रुपए पे जन्नत मिलती है। हज़रत बहलोल कहने लगे, मलका तू लेके तो देख, अल्लाह तुझे जन्नत देगा। 5 रुपए का सिक्का दे दिया या दिरहम दिनार दे दिए। मालिक हजरत बहलोल रहमतुल्लाह अलैह ने मजलूब ने यूं करके सिक्के लिए दरिया के अंदर फेंक दिए। मछलियों ने पानी से मुंह निकाला, एक एक सिक्का लेके दरिया की तरफ रवा दवा हो गई। रात को मलका जुबैदा ख्वाब में देखती है, जन्नत के अंदर एक महल है जिसके ऊपर लिखा हुआ ये मलका जुबैदा का घर है। हारून रशीद को जगाया, सारे दिल का सुबह का किस्सा सुनाया। अगले दिन हारून रशीद मलका जुबैदा के साथ हो लिए। उस दिन आवाज लग रही थी 10 रुपए का जन्नत में मकान ले लो। मलका जुबैदा कहने लगी, हारून जरा इससे पूछ तो सही, जगह की वैल्यू बढ़ गई या खरीदार ज्यादा हो गए? कल तो 5 रुपए का दे रहा था, आज 10 रुपए दुगना रेट बढ़ा दिया। हजरत बहलोल कहने लगे, कल बगैर देखे सौदा किया था, आज देख के सौदा कर रही है। अच्छा भी 10 रुपए में मकान दे दे। एक मकान जुबैदा ने ले लिया, एक मकान हारून ने ले लिया। जितने पैसे दिए सारे उछाले और दरिया के अंदर फेंक दिए। मछलियों ने मुंह निकाला, एक एक सिक्का निकल कर दरिया के अंदर उतर गई। हजरत जुबैदा कहने लगी, ओ बहलोल मैं तुझे यूं जाने नहीं दूंगी, कल भी सिक्के पानी में फेंक दिए, ये जाया करने के थोड़ी है। इंसान बड़ी मेहनत से कमाता है, बड़े पापड़ बेल के कमाई हाथ में आती है, तूने दरिया की तरफ रवाना कर दी। हजरत बहलोल की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया, तुझे क्या पता, मैं पैसा कमाने के लिए, मैं पैसा बनाने के लिए ये थोड़ी माल जमा कर रहा था। इसमें भी एक राज है जो परवरदिगार आलम ने अपनी मखलूक के जिम्मे लगा दिया। क्या राज है? फरमाया, दरिया के अगले पासे, दरिया की अगली तरफ खुदा की मखलूक भूखी है, खुदा की मखलूक पर कहत पड़ा हुआ है। अल्लाह जल्ला शानू ने ये राज मेरे पे खोल दिया। हारून, मेरी मखलूक की भूख मिटाने के लिए मेरी जन्नत को सस्ता कर दे, मेरी जन्नत को सस्ती कीमत पर बेच दे। परवरदिगार आलम के हुक्म पर मैं मट्टी के घर बनाकर जन्नत के घर के बनाने की आवाजें लगाने लगा। जुबैदा कहने लगी, ये तो समझ आ गया, लेकिन मछलियों का सिक्का निकल कर जाना समझ नहीं आया। क्या बात है कि मछलियों की भी ड्यूटी लग गई। मैं पैसे लेके पानी में फेंकता हूँ, मछलियां सिक्का लेके उस तरफ दरिया की नदी के अंदर चली जाती हैं जहां कैद साली पड़ी हुई है। लोगों ने जाल डाल रखे हैं, मछलियां खुद ब खुद उन जालों में आके फंस जाती हैं। मछलियों को लेकर वो अपने घर जाते हैं, उनका पेट चाक करते हैं, उनके पेट में से सिक्का निकलता है। सिक्का लेके बाजार में जाते हैं, आटा खरीदते हैं, घर के अंदर चूल्हा जलता है, तभी चढ़ती है। गरीब के बच्चे उस आटे की रोटियां खाते हैं। देने वालों को अल्लाह जन्नत का वारिस बना देता है।